मित्रों, आज हम देखते हैं कि जो दिशाएं हैं, मतलब वास्तु के अनुसार जब हम गृह निर्माण करते हैं तो उसमें दिशाएं हम किस तरह से इंडिकेट करें। उन दिशाओं को इंडिकेट करने के लिए जिस तरह से भी हम यूज़ करेंगे, उस यूज़ को देखने के लिए, उस दिशाओं को समझने के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप फिर नक्शा बनाने का आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से कहाँ क्या बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेनली जो डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, जाना है कि 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार जो दिशाओं की संख्या है वो है 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली 2 दिशाएं तो होती हैं, एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा। एक ऊपर, मतलब जब अगर ये कोई समतल है तो इसके ऊपर यानी छत की ओर की दिशा, और दूसरी दिशा अधो यानी जमीन के नीचे की ओर की दिशा। राइट? 4 दिशाओं को आप जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चारों को आप जानते ही हैं। तो अब 4 ये और 2 ये, तो ये हुई कुल मिलाकर 6। अभी 4 दिशाएं और बाकी बची, तो उन 4 दिशाओं को भी देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वास्तु के अनुसार वो 4 दिशाएं, यानी कि हम 10 दिशाओं की बात करें तो 2 तो मैं बता चुका हूं, एक ऊर्ध्व एक अधो। अब इन 8 दिशाओं को देख लेते हैं। राइट? ये तो होती है पूर्व, ईस्ट, पूर्व दिशा। ये होती है वेस्ट यानी पश्चिम, आप जानते हैं। ये होती है नॉर्थ यानी उत्तर। ये होती है साउथ यानी दक्षिण। ठीक? क्लियर? अब इन दोनों दिशाओं के मध्य एक दिशा होती है, ऐसे ऐसे ही इधर मध्य में। इस दिशा को, चूंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच में होती है, इसीलिए इसे उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व उत्तर दिशा, पूर्व उत्तर दिशा के नाम से जानते हैं। और इसका जो वास्तु में नाम है वो है ईशान कोण। ईशान कोण। ठीक? ये पूर्व होएगी। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है, ये दक्षिण पूर्व दिशा भी बोलते हैं इसे, या पूर्व दक्षिण दिशा। इसका नाम है आग्नेय कोण। ठीक? इसी से दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, इसे दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं, या पश्चिम दक्षिण दक्षिण दिशा, या इसे नेतृत्व कोण कहते हैं। ठीक? इसी तरह से एक दिशा ये होती है पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, तो पश्चिम उत्तर दिशा भी कहते हैं इसे, या उत्तर पश्चिम दिशा, या इसे वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये कोण दिशाएं समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये फिलहाल तो समझ में आ गई, इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम नक्शे में, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम अपने वर्किंग में, उसको अभी देखेंगे। तो ये रही दिशाओं की बात, ये रही दिशाओं की बात। तो दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं, और 10 दिशाएं इस तरह से होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इसी बीच, अगर आपको ये सब नॉलेज अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल क्विक इजीली लर्न को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती है। 10 दिशाओं के बाद अब ये आता है कि हर दिशा में एक देव का स्थान होता है। 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल होते हैं, हर दिशा का एक देव निश्चित होता है। 10 दिशाओं का एक देव निश्चित होता है। तो ऊर्ध्व दिशा के जो देव हैं वो है ब्रह्मा। ईशान दिशा के शिव, या जिन्हें हम ईश कहते हैं, इन्हीं के नाम पे, ईश के नाम पे ईशान पड़ा है। पूर्व दिशा के देव हैं इंद्र, आग्नेय दिशा के देव हैं अग्निदेव। आग्नेय दिशा ये वाली,
ये इसके देव हैं अग्निदेव। और दक्षिण दिशा में यम या धर्मराज, नेतृत्व दिशा में नैऋत्य या निरति या नेतृत्व करके हैं वो। पश्चिम दिशा में वरुण, वायव्य दिशा में वायु, पवन या मारुति कहें वो, और उत्तर दिशा में कुबेर यानी धन का भंडार, धन के देवता जो होते हैं। अधो दिशा में अनंत देव होते हैं। इस तरह से दोस्तों हम सभी दिशाओं के बारे में जान जाते हैं। अब जब दिशाओं के बारे में जान जाते हैं तो फिर एक विशेष बात आगे पड़ती है कि किस दिशा के देवता का क्या कार्य होता है। वास्तुशास्त्र में उनका कार्य क्या होता है। तो ये जो हमारा अगला पॉइंट है कि दिशाएं हो गई, कितनी दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं हमें पता होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिशाओं के जो देवता होते हैं, अगर ये प्रसन्न होते मतलब इनके अनुसार, इन दिशाओं में जो देवता हैं उनकी जगह के अनुसार अगर हम कोई चीज बनाते हैं या जो चीज बनाई जाती है तो वो निश्चित स्थान होता है उस जगह के लिए। तो उस दिशा में रहने वाले देव प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता से जो कार्य होता है वो हम देखते हैं कि संबंधित कार्य क्या होते हैं उनके। तो संबंधित कार्य जो हैं, तो दिशाएं, उनके देवता और उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो सब के सब हम एक ही उसमें देख लेते हैं क्या क्या कार्य होते हैं। तो अगर आपका प्लॉट है कोई, मान के चलिए वो इस तरह से है। अब ये दिशाओं का जो खेल हम प्लॉट के साथ खेलते हैं वो किस तरह से होगा। ये मान के चलिए आपका प्लॉट है, आयताकार होगा, ये वर्गाकार भी हो सकता है। अगर इस दिशा में देखें तो इस भुजा पे ऐसे करके, मतलब जनरली आप यहां समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट निकालें, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ और इधर साउथ, इसका मतलब ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, साउथ दिशा होगी। ठीक है, ये 4 दिशाएं पता पड़ गई और हमें पता करनी है 10 दिशाएं। तो ऊपर नीचे वाली ऊर्ध्व और उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी, जमीन की और छत वाली। अब हम इस अगर प्लॉट के बराबर अमाउंट, मतलब इसके हम इस भुजा के 3 भाग कर दें और इस भुजा, इन दोनों सामने सामने की भुजाओं के भी 3 भाग कर दें। अब आगे इन दिशाओं को अगर हम देखें तो ये तो हो गई उत्तर दिशा, यानी ये जो प्लॉट है ये वाला, ये आपका उत्तर कोण है। प्लॉट का ये वाला हिस्सा उत्तर कोण हो गया। ये वाला क्योंकि ठीक पूरब में है इसलिए पूरब हो गया। ये वाला ठीक दक्षिण और ये वाला उत्तर। बचे कौन से? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो इसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। इस स्थान पे क्या क्या नहीं करना चाहिए वो तो हम बात की बात करेंगे। तो ये तो हो गया ब्रह्म स्थान, और ये जो कोण हो गया आपका उत्तर और पूरब के बीच का कोण, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। इसको कहेंगे ईशान कोण। इसके जो देव हैं वो है शिव और स्वामी है सूर्य। शिव इस दिशा के देव हैं, मुख्य देव कह सकते हैं हम इन्हें, और स्वामी ग्रह जो है इसके, स्वामी ग्रह वो है सूर्य। ठीक, इस दिशा में सही से घर की बनावट होने पर जागरूकता और वृद्धि, जागरूकता और वृद्धि प्रभावित होती है। अगर ये ठीक से बना है तो जागरूकता भी रहेगी और वृद्धि भी रहेगी, या बुद्धि कहना है, बुद्धि रहेगी, बुद्धिमान रहेंगे, बुद्धि विकसित रहेगी। बुद्धि विकसित रहेगी तो वृद्धि भी होगी। तो इस कोण में, ईशान कोण में, जो यहाँ के लिए जरूरी जगह है, क्या बनना चाहिए इस जगह पे, उस अगर वो ठीक से बनता है
क्या बनना चाहिए इस जगह पर। एक्चुअली इस जगह पर हम जो निर्माण कर सकते हैं वो पूजा गृह बना सकते हैं, पूजा गृह। तो अगर यहाँ पे हमने पूजा गृह ही बनाया है तो जागरूकता भी रहेगी और बुद्धि का भी विकास होगा घर में रहने वाले लोगों का। ठीक, इसके बाद बात आती है पूर्व की। पूर्व के देव हैं इंद्र, मुख्य देव हो गए इसके मुख्य देव इंद्र। और इस जगह पर सुख, संतोष और आत्मविश्वास, सही से निर्माण होने पर इस जगह पर सुख, संतोष, आत्मविश्वास प्रभावित होता है। अगर गलत हुआ है तो इन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर सही से निर्माण हुआ है कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए तो फिर ये इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण होता है। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, ये आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण, इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इसके जो मुख्य देव हैं वो हैं अग्निदेव, और अग्निदेव यानी अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें पाचन शक्ति, धन, स्वास्थ्य, जो इस घर में रह रहे हैं उनकी पाचन शक्ति, स्वास्थ्य। जब पेट सही रहेगा, पाचन शक्ति सही रहेगी तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले इसमें प्रभावित होते हैं। दक्षिण दिशा में अगर हम आते हैं तो यहाँ के यमराज, इसके धर्मराज, इसके मुख्य देव हैं यम या धर्मराज, जो मृत्यु के देवता हैं वो इसके मुख्य देव हैं। और अगर ये प्रसन्न है तो इनके प्रसन्न होने पर, इनकी प्रसन्नता से धन, सफलता और खुशियां, शांति, धन, सफलता, खुशी और शांति ये मिलते रहेंगे। यानी इस जगह पर अगर ठीक से निर्माण हुआ है। ये कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण है, इसको नेतृत्व कोण कहते हैं, इसको नेतृत्व कोण कहते हैं। और इसके निरति या राक्षसों के देवता होते हैं, राक्षस दैत्यों के देवता निरति, ये इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनके अनुसार अगर यहाँ पे जो चीज बनी हुई है, आत्मशुद्धता और रिश्तों में सहयोग प्रभावित होता है। इसी तरह से अगर हम पश्चिम में आते हैं तो इसके जो देव हैं वो हैं वरुण देव। वरुण देव जल का प्रतिनिधित्व करते हैं ये, और इनकी वजह से सौभाग्य, समृद्धि, पारिवारिक ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और नेक्स्ट हो गए पश्चिम उत्तर वायव्य कोण, इसे हम वायव्य कोण बोलते हैं। वायव्य कोण, इसके जो देव हैं वो हैं पवन देव, मारुति का है पवन देव। इनके अनुसार अगर घर का निर्माण होता है तो विवेक, जिम्मेदारी यानी बुद्धि, विवेक ठीक से काम करता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, इस तरह का कह सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, विवेक अच्छा काम करता है, ये हो गया। और उत्तर, ये उत्तर हो गया। और ये कुबेर, इसके जो देवता हैं वो कुबेर हैं, धन के देवता हैं वो। तो इसमें अगर ढंग से निर्माण होता है तो यहाँ पर आपका घर में आर्थिक मामले ठीक रहते हैं और वैवाहिक जीवन ठीक से व्यतीत होता है। आर्थिक मामले, वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। इसका मतलब इस तरह से आप हर दिशा को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ये मेंटेन हो जाती हैं तो फिर आप घर के निर्माण के बारे में ठीक से पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये नॉलेज जो वास्तु निर्माण के संबंध में है आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी व्याख्या में देखिए गृह निर्माण की बात इसलिए भी कुछ इम्पोर्टेंट होती है कि
यदि घर में कुछ चीज़ें सही से नहीं बनी है, सही जगह पे नहीं बनी है, तो फिर घर के स्वामी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप कोई नुकसान ना उठाएं, इसलिए घर को वास्तु के हिसाब से ही बनाने की कोशिश करें, जिससे कि घर में किसी तरह की कोई कलह ना हो, किसी तरह का कोई हानि ना हो वास्तु की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये नॉलेज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल क्विक इजीली डन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप यहाँ पर जो भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, अगली वीडियो जब भी आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।